हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पेपर 2 लॉ की यूनिट जो सेकंड है। उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी इस टॉपिक से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है यूनिट सेकंड में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, इसलिए हमारी सिर्फ दो वीडियो में हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कवर हो जाएगा। अदरवाइज दो में नहीं होता, हम 3 वीडियोस में इसको कवर कर लेंगे। बात करते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ये हमारी पेपर 1 की प्लेलिस्ट है। इसमें हमने टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको ये प्लेलिस्ट देखनी होगी तो देख लीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं, ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हमने सब्जेक्ट वाइज जो है वो डिटेल में डिस्कस करना जो है सब्जेक्ट वाइज शुरू किया हुआ है। जूरिस्प्रूडेंस को डिस्कस कर लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी डिस्कस कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वीडियोस है वो अपलोड हो रही हैं। ठीक है, ये कुछ प्लेलिस्ट हैं दूसरे हमारे यूट्यूब चैनल में बनाएगी। ये वहां पर जूरिस्प्रूडेंस को टोटल 28 वीडियो में कवर किया हुआ है, आप इस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। आज की हम सेशन में देखेंगे डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और साथ ही साथ सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। इन सभी छोटे छोटे जो माइनर टॉपिक हैं सभी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसमें कवर कर लेंगे। बोला है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि एक अच्छी फंक्शनिंग के लिए जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होना चाहिए, सोसाइटी में होना चाहिए सोसाइटी बेस्ड ऑन फेयरनेस। कि जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें क्या होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, रीजनेबलनेस होना चाहिए और जस्टिसनेस होना चाहिए, मतलब हर किसी को न्याय जो है वो मिल सके। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्ट्राइव करता है टू डेवलप अ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, बोला है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो किस को विकसित करता है, हमारे रूल ऑफ लॉ को विकसित करता है और रेगुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में, कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में क्या रिलेशन है उसको डेवलप करता है और प्रोटेक्ट करता है कॉमन मैन को फ्रॉम द आर्बिट्ररी डिसीजन ऑफ ऑफिशियल्स। बोला है ये कंसिस्ट करता है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज जो कि किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, ऑल action of the state like a agency and instrumentality of the state, and all action of non-state actor as a private entities exercising public function और it is a branch of public law। ये क्या है, ये ब्रांच है किसकी, पब्लिक लॉ की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, एक ब्रांच है पब्लिक लॉ की जो इंश्योर करता है वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट एट बोथ सेंटर एंड द स्टेट लेवल। ऑल्सो डील करता है विद ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। ठीक है, कि ये जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन से और पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो बेसिकली क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, जो एक्शन किए जाते हैं, मतलब जो भी काम किए जाते हैं किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा और एजेंसीज के द्वारा। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ट्राई करता है टू डेवलप करने का, कि रिलेशन को किस तरह से डेवलप किया जा सके, किसमें, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में किस तरह का रिलेशन जो है वो उसको डेवलप करा जा सके और रेगुलेट करा जा सके itself as time required। ठीक है, जिस सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज पर द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑलमोस्ट जजमेंट लॉ है। बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सारे ही ज्यादातर लॉ जो है वो जज मेड लॉ है, जुडिशरी के द्वारा दिए गए डिसीजन पर बेस्ड है। और इट इज बिकॉज ऑफ द इट्स चेंज वेदर, जैसे जैसे जो चेंज होता है आजकल, जैसे जैसे चेंज हो रही है हमारी सोसाइटी, हमारे केसेस में क्या है, अलग अलग गाइडलाइंस आ रही हैं जो कि कंटेन करती हैं ऑल एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस एंड इट कैन वर्क लेजिस्लेटिव एंड डेलीगेटेड पावर। मतलब आप जानते हैं हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
ठीक है। और जो हमारी लेजिस्लेटिव है जो लॉ बनाती है, और एग्जीक्यूटिव है जो एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट करती है। तो बोला भले ही जो लॉ है वो बनाया जाता है लेजिस्लेटिव के द्वारा, बट वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर किसी लॉ को बना दिया तो हर किसी चीज को वो खुद ही इंप्लीमेंट करेंगे, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ही इंप्लीमेंट करेगी। तो बोला है ये डेलीगेटेड पावर भी जो है वो दी जाती है, किसको? लेजिस्लेचर देता है इसको, एग्जीक्यूटिव को, ताकि वो इन्फोर्स कर सके लॉ को और इम्प्लीमेंट कर सके लॉ को। और इट कैन कम इन द रोल ऑफ द जुडिशरी एंड देयर इज अ नीड टू मार्क क्विक डिसीजन। बोला है जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल रहता है ताकि जो है क्विक डिसीजन जो है वो लिया जा सके, और जुडिशियल रिव्यू का भी। ठीक है, बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को। बोला है आइडेंटिफाई किया गया है 4 बेसिस पर। सबसे पहले बोला है चेकिंग कंस्ट्रक्टिव और एब्यूजिव पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कि सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों की जो भी शक्तियां हैं आप उन पर चेकआउट कर सको कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि सोसाइटी में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो अलग तरीके से या तो गलत तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा है इंश्योर करना क्या सिटीजन अ जस्ट और फेयर सोल्यूशन, की किसी भी प्रॉब्लम का जस्ट और फेयर जो है सोल्यूशन मिल सके और डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट हो सके। और थर्ड बोला है प्रोटेक्ट करना, किसको? अनऑथराइज कर्टेलिंग ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन को। ठीक है, और फोर्थ बोला कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ पावर, कि यदि उनको पावर दी गई है तो उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा कि ये मैंने ये होता है ना कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है कि उनको पावर दी गई है तो उनको कुछ ना कुछ जिम्मेवारी भी दी गई है। ठीक है, बोला ये इसका बोला ये इंश्योर करता है the protection of a citizen over the arbitrary action or administration, and also focus करता है judicial review of the action और decision किसके द्वारा लिए जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, और fulfill the protection against the action ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। मेन ऑब्जेक्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का? कि प्रोटेक्शन देना है किसको? अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को। ठीक है, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा एक्शन लिया जाता है वो किसके लिए हो? सिटीजन के लिए वेलफेयर में हो। ठीक है, सिटीजन के वेलफेयर में हो, और वो अपनी पावर का जो है वो गलत तरीके से यूज ना कर सके, वो सही तरीके से यूज करे, सिर्फ जनता के लिए, सिटीजन के लिए जो है वो यूज करे। सॉरी, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो सबसे पहले बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एक ऐसा लॉ है जो रिलेट करता है किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से, कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करता है, प्रशासन से रिलेट करता है। फिर बोला है एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो कि डिफाइन करता है एज अ लॉ जो गवर्न होता है द एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एसएचसी, कि ऐसा लॉ जो गवर्न किया जा रहा है किसके द्वारा? एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के द्वारा ऑफ द गवर्नमेंट, जो इंक्लूड करती है एक्शंस की, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका किस तरीके से एक्शन किया जा रहा है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा रहा है, क्या जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्विक डिसीजन ले रही है, क्विक एक्शन ले रही है या नहीं। और like a rule making, adjudication or the enforcement of a particular agent। ठीक है, बात करते हैं कुछ एक जुरिस्ट हैं, मेनी ऑफ द स्कॉलर्स, जो कि डिफाइन करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, अपनी बातों मतलब अपनी जो है अलग अलग परिभाषाएं दी हैं अलग अलग जुरिस्ट ने। अकॉर्डिंग टू के सी डेविस कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो रिलेट करता है पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, जो भी पावर जो है वो यूज की जाएगी, और पावर एंड प्रोसीजर जो अडॉप्ट किया जाएगा किसके द्वारा? एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के द्वारा, जो इंक्लूड करता है स्पेशली द लॉ रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। और फिर है अकॉर्डिंग टू आइवर जेनिस कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है प्रशासनिक कानून है जो किससे रिलेट करता है? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करता है, जो कि हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज, जो भी पावर एंड ड्यूटीज किसे दी है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दी गई है, उनका डिटर्मिनेशन करता है। ठीक है, फिर बोला है अकॉर्डिंग टू एफ जे फोर्ट कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंसिस्ट ऑफ ऑल लीगल रूल। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्या है? सभी कानूनी नियम होते हैं, कि ऑल लीगल रूल होते हैं विच हैव अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, जिसका क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है
जो फुलफिल करता है पब्लिक लॉ को, और इसका जो है डायरेक्ट रिलेशन है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के साथ, ठीक है। ये गवर्न करता है जुडिशियल एक्शन सच एज इशूइंग ऑफ रिट, कि हम देखते हैं कि जब भी किसी के राइट की वायलेशन होती है तो वो चाहे वो वायलेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कर रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट किया जा रहा है, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कर रही है या उनके द्वारा किया जा रहा है या उनके खिलाफ जो है वो किया गया है, ठीक है। तो उसको हम रिट फाइल करके हम अपने राइट की जो है इन्फोर्समेंट करवा लेते हैं, और उनको जो भी ऐसा गलत तरीके से अपना पावर का यूज कर रहे हैं उसको पनिशमेंट जो है वो दिलवाई जा सकती है, किसके द्वारा, रिट फाइल करके। फिर बोला है अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो कि डिटरमाइन करता है एंड टू द मोड्स इन विच द सॉवरेन पावर शैल बी एक्सरसाइज। बोला है एक प्रशासनिक कानून क्या है, उन तरीकों को निर्धारित करने के लिए है जिसमें संप्रभु शक्तियों का प्रयोग होता है, मतलब सॉवरेन पावर का यूज होता है, और जिसका कि डायरेक्ट और सबॉर्डिनेट रिलेशन है। बोला ये तो मतलब जो ये पावर है वो यह तो डायरेक्ट तरीके से भी हो सकती है या सबॉर्डिनेट तरीके से, मतलब डेलीगेशन के तरीके से भी की जा सकती है। फिर है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर HWR वेड, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि कंट्रोल किया जाता है और पावर देता है किसको, गवर्नमेंट को। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डाइसी, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो डिनोट करता है पार्ट ऑफ द नोशन लीगल सिस्टम, जो कि विच डिटरमाइन द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटी, जो क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है, किसको निर्धारित करता है, किसको, लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफिसेस, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं उनकी लायबिलिटी और द लीगल स्टेटस को डिटरमाइन करता है, और जो कि डिफाइन करता है राइट एंड लायबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल और इन द डीलिंग विद द पब्लिक ऑफिशियल्स, जो कि स्पेसिफाई करता है प्रोसीजर बाय विच दीज राइट एंड लायबिलिटी आर एनफोर्स। बोला है ऐसे कुछ एक पब्लिक ऑफिसर्स के कुछ एक प्रोसीजर है। बोला है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि ये क्या करता है, जो भी स्टेट के ऑफिसर्स होंगे उनकी स्टेटस और लायबिलिटी को डिटरमाइन करता है, जो कि डिफाइन किए गए हैं राइट एंड लायबिलिटी ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल, जो भी राइट एंड लायबिलिटी प्राइवेट इंडिविजुअल को दी गई हैं, ठीक है, यदि उनका वायलेशन होता है, पब्लिक ऑफिशियल्स करते हैं, तो ये बोला है वो क्या करते हैं, चाहे वो अपनी राइट की को इन्फोर्स करवा सकते हैं थ्रू द रिट। फिर बोला कि जो स्पेसिफाई करता है प्रोसीजर, जो भी इन जिनके द्वारा इन अधिकारियों और देनदारियों को लागू किया जा सकता है, मतलब जिनके जो प्रोसीजर जिसके द्वारा राइट एंड लायबिलिटी को इन्फोर्स करवाया जा सकता है, ठीक है, ये था। और अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो रिलेट करता है पावर एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इंक्लूड करता है प्रोसीजर टू हाउ द पावर, कि कौन सा प्रोसीजर है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करके हम पावर और लिमिट ऑफ दोज पावर को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब जो ये इंक्लूड करता है भी क्या प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है इन पावर को और लिमिट को, limits of those power in the way which the power are kept and those limit follow the officials and remedy available to the public and there the right have encroached, ठीक है। सीके टेकवानी कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एक ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। उन्होंने कहा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कहां से निकल के आया है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से निकल के आया है, जो कि डील करता है with a power and procedure of administrative authority, with the power and procedure of administrative authority से। फिर बोला है नेचर एंड स्कोप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देख लेते हैं, तो क्या क्या कुछ नेचर एंड स्कोप है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो ग्रो हुआ है, मतलब धीरे धीरे जो है वो इसकी ग्रोथ हुई है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि एक स्टेट, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा जो है वो हम आजकल के टाइम में लेते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, वो किस लिए बनाया जाता है, सिटीजन के लिए बनाया जाता है, और वो क्या काम करेगा, वेलफेयर स्टेट जो है वो अपने आप को बनाएगा, मतलब लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। और नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं या तो अदर कोई नॉर्मल पर्सन भी है, उनके लिए है लॉ का नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नॉलेज जो है होना चाहिए। तो फर्स्टली ये बोल दिया कि नॉट अ कोडिफाइड लॉ, जिस तरह आपसे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कोडिफाइड नहीं है, जैसे कि हमारा आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसी तरह से कोडिफाइड लॉ नहीं है। ये जो है वो बेस करता है कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर।
जज मेड लॉ है, जुडिशरी के द्वारा अलग अलग डिसीजन दिए जाते हैं इस, और उन्हीं के बेस पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बना है। और ये से हम, इट इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, हम इसे ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ भी कहते हैं, जो कि डील करता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन विद द लेजिस्लेटिव डेलीगेटेड डेलीगेशन पावर। फिर बोलता है डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील होता है कहां पर, ऑर्गेनाइजेशन पर, और पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, और जो भी पावर दी गई है किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को और क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, उन पावर को और ऑर्गेनाइजेशन से ये डील करता है। और कंसर्न करता है विद द ऑफिशियल एक्शन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो प्राइमरली कंसर्न करता है किस पर, जो भी ऑफिशियल के द्वारा एक्शन लिए जाते हैं और जो भी प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, ऑफिशियल्स कैन एक्शन रीच, और एक फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि रूल मेकिंग हो गया, रूल एप्लीकेशन हो गया, या मॉनिटरिंग एक्शंस हो गया, और प्योर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। और एक बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म है, इट इंक्लूड द कंट्रोल मैकेनिज्म एज अ जुडिशियल रिव्यू बाय विच द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आर केप्ट विद इन द बॉन्ड विद एंड मेड इफेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिराइव हुआ है कहां से, विद द अथॉरिटी से, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टैट्यूटरी लॉ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी लॉ जो अथॉरिटीज दी गई हैं वहीं से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डिराइव हुआ है। फिर बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो रिलेट करता है किससे, इंडिविजुअल के राइट से एज वेल एज अ पब्लिक की नीड से। जिस तरह से इंडिविजुअल के जो राइट होते हैं उनसे रिलेट करता है, पब्लिक की हमारी सोसाइटी में क्या नीड्स हो रही है, क्या मतलब उनको जरूरत है, कौन से लॉ की जरूरत है, उसी तरीके से बोला है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो निकल के आता है। और इंश्योर करता है किसको, ट्रांसपेरेंसी को, ओपन एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और विच इज मोर पीपल फ्रेंडली, ठीक है, और मीन्स और एंड और द एंड, ठीक है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, नॉट इज नॉट एन एंड इटसेल्फ बट इज अ मीन, ठीक है। और इमरजेंसी एंड डेवलपमेंट भी है, और ब्रांचेस जो कि गवर्न करती है, बोला है इट्स द बॉडी ऑफ लॉ, मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, एक बॉडी ऑफ लॉ है, कानून की एक पूरी क्या है, रूल्स है, मतलब पूरी एक संरचना है, ठीक है, जो कि गवर्न करती है किसको, एक्टिविटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, किसको, एक्टिविटी जो भी की जा रही है किसके द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एजेंसी और एक्शन जो इंक्लूड करते हैं रूल मेकिंग को, रूल एडजुडिकेशन को, जो एनफोर्समेंट होता है ऑफ द स्पेसिफिक रेगुलेशन, और रिलेट करता है एजेंडा से। बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, क्या सोर्स है, सबसे पहले बोल दिया क्या सोर्स है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट सोर्स है, क्योंकि हम इसे लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं, और साथ ही साथ ये सुप्रीम गवर्निंग बॉडी भी है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं काफी ज्यादा एरियाज में, जैसे कि वेरियस एरिया में, सच चाहे फंडामेंटल राइट की बात कर लीजिए, रिट की बात कर लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात कर लीजिए, और एग्जीक्यूटिव की बात कर लीजिए, चाहे लेजिस्लेटिव की बात कर लीजिए, पोजीशन ऑफ अ मेंबर ऑफ यूनियन कमीशन की बात कर लीजिए, ट्रिब्यूनल की बात कर लीजिए, विच ये सभी फॉर्म होते हैं किस पर, बेसिस ऑफ रूल मेकिंग पर। फिर बोला सेकंड हमारा सोर्स क्या है, एक्ट और स्टैट्यूट्स। हम देखते हैं कि वेरियस लॉ जो है वो बनाए गए हैं, चाहे आप कंपनी लॉ लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देख, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट देख लीजिए, अमॉन्समेंट एक्ट देख लीजिए, ये सारे ही जो है वो सोर्स है हमारे, ये सारे एक्ट एंड स्टैट्यूट जो है वो सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। फिर है ऑर्डिनेंस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में जब सेशन जो है वो नहीं चल रहा होता तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास पावर होती है, बोला है सॉरी, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो अंडर द हमारे आर्टिकल 123 एंड 213 में क्या होती है, इज गिवन द परमिशन टू मेक एन ऑर्डिनेंस, वो अध्यादेश बनाने की जो अनुमति जो है वो दी जा सके। और रूल्स, जैसे कि कुछ रूल्स हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी 1897 में भी दिखे हैं ऐसे कुछ रूल जो कि एक्सरसाइज करते हैं किसके, पावर ऑफ एनेक्टमेंट को। और ये जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, ये सारे ही सोर्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। बात करते हैं रेगुलेशन और द सर्कुलर की, तो इट सिग्निफाई करता है, मतलब ये जो रेगुलेशन और सर्कुलर होते हैं ये होते क्या है, जैसे कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा तरह तरह के रेगुलेशन बनाए जाते हैं और सर्कुलर बनाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जैसे आपके कोई भी
जैसे महंगाई बढ़ती है, महंगाई घटती है, या कोई भी न्यू पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सारे ही क्या है, सोर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के। क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट जो है वही जो है वो इन पॉलिसीज को बनाती है, और इम्प्लीमेंट कौन करती है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मान जानते हैं, ठीक है। बोला इट सिग्निफाइज करता है डिसीजन एंड ऑर्डर और एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर मेड अ पब्लिक, मेड टू नॉन एंड नॉन टू द पब्लिक। और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग है, जिसका क्या मतलब है कि ऐसा, और इट इज रिलेटेड टू द सिचुएशन, द पावर इज गिवन टू फिक्स द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक्ट, ठीक है। और जो भी रेट जो है वो फिक्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, कभी भी कोई और भी रेगुलेशन और सर्कुलर जो है निकाला गया गवर्नमेंट का, तो वो क्या है, हमारा सोर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। और कुछ एक ऑर्डर जो कि लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजन के द्वारा दिए जाते हैं, बोला है ये कब, इट में भी स्पेसिफिक और जर्नल भी हो सकता है। स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होता है, जो रेफर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, और जर्नल ऑर्डर, जर्नल क्या होता है, जर्नल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल क्या है, मेकिंग अ फ्रॉम पार्ट ऑफ सच रूल मेकिंग सोर्स, ठीक है। बात करते हैं कुछ एक डायरेक्शन की, सॉरी सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम देखते हैं कि डायरेक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, चाहे आप देखें कि जो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रूल मेकिंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड रूल मेड, जो कि बनाए जाते हैं किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, ठीक है। उनके द्वारा दी गई कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दी गई डायरेक्शन जो कि काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दे दी, ठीक है, तो उस पर काम कौन करेंगे, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, चाहे कौन कोई भी डिपार्टमेंट हो रहा है, चाहे जुडिशरी है या नॉन जुडिशरी है, क्वासी जुडिशियल है या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, कोई भी, वो सभी फॉलो करते हैं किसको, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को। और ये जो है वो सोर्स माना जाता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। और बाय रूल भी होता है, ठीक है। रूल चाहे वो मेड किए गए हैं, बनाए गए हों सेमी गवर्नमेंट थे अथॉरिटीज, जो एस्टेब्लिश करता है एक्ट और लेजिस्लेचर, और स्कीम एंड नोटिफिकेशन जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती हैं, और उनको फोर्स कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज करती हैं। और कुछ एक जुडिशियल डिसीजन है, जैसे कि आप जानते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट है पुट्टास्वामी केस, जो रिलेट करता है आपका राइट टू प्राइवेसी से। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जो रिलेट करता है किससे, राइट टू ट्रैवल अब्रोड, ठीक है। और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो रिलेट करता है किससे, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से। और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है वो रिलेट करता है कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूशन से। और पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस जो है वो रिलेट करता है किससे, राइट टू द वर्कर हु आर वर्किंग इन अ माइन, मतलब ऐसे कोई जैसे लोग जो हैं वो काम करते हैं कहां पर, माइंस में, ठीक है, मतलब खानों में काम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट टेस्ट और विच में बी यूज द क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड इंटरप्रिटेशन, जो इंक्लूड करता है राइट टू फूड एज वेल, ठीक है। और कंडीशनल लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन, ये जो भी है वो क्या है, सोर्स है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। फिर हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बीच में। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो नॉट क्लियरली मार्क आउट है, ठीक है। मतलब ये ओवरलैप करता है एक दूसरे से। हमेशा ही हम देखते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को हम डिफरेंशिएट जो है वो नहीं कर सकते। है देयर एग्जिस्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल इन विद इफ वन वर टू रिप्रेजेंट द ट्रू ब्रांचेस, जैसे कि हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो एक दोनों ही जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो किस लिए दिए गए हैं, सिटीजन के लिए दिए गए हैं, ठीक है। उनके राइट, उनकी ड्यूटीज, ये सब जो है वो सिटीजन के लिए, पब्लिक के लिए ही दी गई है। तो बोला है सो वी सी द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, पार्ट है पब्लिक लॉ का। जो केत है उन्होंने कहा है कि इम्पॉसिबल है डिफरेंशिएट करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, क्योंकि इसका बोला है अटेम्प्ट टू डू सो आर्टिफिशियल। यदि हम कोशिश भी करें इसको डिफरेंशिएट करने की, तो हम देखते हैं कि ये इसका जो पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो एक दूसरे से ओवर रिलेट करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ओवरलैप करता है कुछ एक प्लेसेस पर और एरिया पर, जो कि वाटरशेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। कुछ एक
दिए गए हैं, जैसे कि होल कंट्रोल मैकेनिज्म जो प्रोवाइड करता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये इंक्लूड करता है आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 226, 300, 227 और 311। इट में इंक्लूड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी और रेगुलेट करता है आपका पर्टिकुलर फील्ड, जैसे कि हमारा 263 है जो कि क्रिएट करता है इंटर स्टेट काउंसिल, और सिमिलरली आर्टिकल जो 280 है, 262 और 315 है और 324 है। और सिमिलैरिटी क्या क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच बोला बोथ आर द स्पेसिस ऑफ द पब्लिक लॉ, दोनों ही क्या है, स्पेसिस है पब्लिक लॉ की। ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं ऑन द अदर वर्ड की बोथ डील करते हैं आपके गवर्नमेंट और इंडिविजुअल से और उनके रिलेशन से, ठीक है। दोनों का ही रिलेशन किससे है, दोनों ही डील किससे करते हैं, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के रिलेशन से, और देम एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट बोला है ये दोनों ही डील करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंट पावर, जो भी गवर्नमेंट की पावर होती है, फंक्शंस होते हैं, उनसे जो है वो डील करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ दोनों ही, ठीक है। वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो एंड होता है, जहां पर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो एंड होता है, वहीं पर क्या है, उसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो शुरू होता है। बोथ का कंसर्न है हमारा विद इम्पोजिंग बाउंड्री एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज एक्सरसाइज द गवर्नमेंट पावर, जो दोनों सरकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाली सीमाओं पर और जवाबदेही लगाने से संबंधित है। और देयर एप्लीकेबिलिटी फाउंडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो इन्वॉल्व करता है कॉपस रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बोला है उसके आवेदन की स्थापना और प्रशासनिक कानून और के संवैधानिक अध्ययन पर की गई है, जिसमें संवैधानिक कानून का प्रचुर संदर्भ जो है शामिल है। बोथ ऑफ देम जो है आर कंसर्न करता है विद ह्यूमन राइट इश्यू से, और बोथ ऑफ देम रिलाई करता है किसके, स्टैट्यूट, केस लॉस और देयर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से, ठीक है। और बोथ ऑफ देम जो है वो इन्फोर्स करते हैं बाय द सेम इंस्टीट्यूशन, कोर्ट से और इन्फोर्समेंट ऑफ एजेंट से। डिसिमिलैरिटी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिस्क्राइब करता है वेरियस ऑर्गन ऑफ ट्रस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्क्राइब करता है वेरियस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मोशंस। अकॉर्डिंग टू आइवर्जेनिस कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है डील करता है विद फंडामेंटल से, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है डिटेल से, इन डिटेल, मतलब जहां एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक प्रोविजन दिए गए हैं और वहां उन प्रोविजन को एप्लीकेबल और इन्फोर्स कौन करता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और अथॉरिटीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, मेजोरिटेरियन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एंटी अथॉरिटेरियन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डील करता है जनरल प्रिंसिपल से जो रिलेट करते हैं टू द ऑर्गन एंड द ऑर्गेनिज्म एंड द पावर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से। ये डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो डील करता है राइट से और सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड से कहते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इट ले द एम्फेसिस ऑफ अ पब्लिक नीड एंड सबऑर्डिनेट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। रीजन क्या है ग्रोथ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, ठीक है, थोड़ा सा रहा है स्कोप ऑफ, एक मिनट, रीजन क्या है हमारे, रीजन क्या है हमारे ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, तो हम देखते हैं कि गुप्ता और मौर्य का जब टाइम था तो उस टाइम भी धीरे धीरे जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो है वो ग्रोथ हुई है, मतलब जो भी वो वहाँ का प्रशासन जो है वो भी जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है कि उनमें भी क्या होता था, उनके भी शासन काल में कुछ एक अथॉरिटीज थी जो उनको अपॉइंट किया जाता था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ठीक है। और इस सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट की, जहां पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। हम देखते हैं कि इवेल्यूशन हुआ है हमारे वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट का। ये कंसेप्ट जो है डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द 10th और 20th सेंचुरी। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एम है, अचीव करना मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैसेस, और इन एडिक्वेट जुडिशियल सिस्टम है, और इन एडिक्वेट क्योंकि आप जानते हैं कि जुडिशरी जो है वो काफी ज्यादा स्लो और कॉस्टली है, और क्योंकि मतलब स्पीडी डिस्पोजल नहीं हो पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर केसेस का बहुत बर्डन होता है,
और जिस कारण जो है वो स्पीडी रिजॉल्व तो उन डिस्प्यूट को किया ही नहीं जाता, ठीक है। और इसलिए बोला इन सभी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने क्या बनाई है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाए हैं, लेबर ट्रिब्यूनल बनाए हैं, लेबर कोर्ट बनाए हैं, स्टैब्लिश किए गए हैं। और ट्रिब्यूनल आर नॉट कोर्ट, और ट्रिब्यूनल जो है वो कोर्ट नहीं होते, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैविंग द जुडिशियल पावर। और इनएडिक्वेट लेजिस्लेशन है, मतलब डे बाय डे आप देखते हैं कि जिस तरह से सोसाइटी जो चेंज हो रही है, तो डिटेल प्रोसीजर वर मेड एंड द लेजिस्लेचर वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव और इनएडिक्वेट, ठीक है। फिर है स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो कॉडिफाइड नहीं है, और इसलिए इनफ स्कोप है हमारा मॉडिफिकेशन का, एज पर द मॉडिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट मशीनरी, हेंस इट इज अ मोर फ्लेक्सिबल एंड द राइट लेजिस्लेटिंग एंड अ प्रोसीजर नीड टू बी द फॉलो अगेन एंड अगेन। और इंक्रीजिंग हो रही है डिमांड ऑफ द फ्रॉम द पीपल, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो यदि पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी तो डिमांड भी ज्यादा होएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द पीपल की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है उनके पास डिमांड बढ़ेगी, और स्टेट के मतलब अलग अलग डिस्प्यूट होएंगे तो उनको सॉल्व करने की प्रॉब्लम भी जो है वो बढ़ेगी। और विल हैव टू टेक हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स है, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। केस देख लेते हैं, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था जो भी पेंशन दी बोला है, पेंशन जो प्रोवाइड कर बोला है इन केस ऑफ वो पेंशन जो प्रोवाइड करता है स्कीम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर कर दिए जा रहे थे बिफोर पर्टिकुलर, मतलब रिटायरमेंट की एज से पहले ही उनको रिटायर कर दिया जा रहा था, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या है, आर्बिट्रेरी है और डिस्क्रिमिनेटरी है और अल्ट्रा वायरस है, ठीक है। मतलब इसको इस निर्णय जो ये कर रहे थे, जैसे कि कुछ एक लोग थे जिनको जिनको मतलब रिटायरमेंट की एज से पहले रिटायर कर दिया जा रहा था, और उनकी जो भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी थी जो फिक्स्ड की गई थी किसी कट ऑफ डेट पर, ठीक है। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिसीजन जो है वो वुड बी आर्बिट्रेरी है, मतलब ये जो डिसीजन लिया गया है वो आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है और अल्ट्रा वायरस है। और एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का एक केस है, जिसमें हमने इस केस को काफी ज्यादा बार डिस्कस किया हुआ है, कि एयर होस्टेस का केस था, कि जिसमें बोला था कि जो लेडीज हैं मतलब एयर होस्टेस है, यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा सर्विस से, ठीक है। और जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये क्या है, वायलेशन है हमारे आर्टिकल 14 की, 15 की और 21 की। और ऑफ द एयर होस्टेस इसमें हेल्ड किया कि सच ए लॉ वुड बी द वायलेट करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को और आर्बिट्रेरी नेचर है। और एक और केस है डीटीसी मजदूर कांग्रेस, जिसमें रेजिग्नेशन बोला, इसमें ये बोला था कि जो भी परमानेंट एम्प्लॉई हैं उनको 3 मंथ का नोटिस देकर जो है उनकी सेवा से समाप्त करने की शक्ति जो है देने वाले जो भी प्राधिकारी थे, प्राधिकारी को दिया, और इस्तीफा जो है अनुचित होगा और इसे अमान्य जो है वो माना जाएगा, ठीक है। ये हेल्ड हुआ था। जो हमारा नेक्स्ट केस है जिसमें लाभचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, इस केस में क्या था, कुछ एक जैन मंदिर की, जैन टेम्पल जो है वहां पर कुछ एक शर्तें रखी थी, कि वो क्या थी कि यदि कोई पर्सन जो है वो अटेन कर लेता है अपनी एज 21, ठीक है, तो वहां पर उसको कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा हर मंथ 500 रुपीज, क्योंकि उस स्टेट में रह रहा है पिछले 10 सालों से। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट ऑफ जैन टेम्पल वर आर्बिट्रेरी है और डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, और साफ साफ हमें पता चलता है कि ये वायलेशन है किसका, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। एक लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें ये बोला था कि नरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें बोला था कि इस केस में जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसको चैलेंज किया था, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग मल्टीपल ऑर्डिनेंस, कि जब संसद में आप जानते हैं कि 76 नहीं चल रहा होता, तो कोई भी अध्यादेश जो बनाने के बजाय ये पॉसिबल होगा, ये बेटर होगा कि हम क्या करें, कुछ एक टाइम निकालें, ठीक है, सम टाइम एंड मेक कुछ ऐसा लॉ बनाए और एक्ट और लेजिस्लेशन बनाए जो कि बाइंडिंग इन नेचर हो, जो कि सभी लोगों पर जो है वो इक्वली एप्लीकेबल हो। और दिस वाज डन सो देयर दैट देयर
could not be misuse the power of the hand of executive officers. ठीक है, इसके साथ हमारा जो है वो यहाँ तक सेशन खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो कंप्लीट कर लेंगे. आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है, और आपको यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. और जाते जाते मैं दोबारा से फिर से मैं बता दूं कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ ही साथ मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें जितनी भी वीडियोस होया करेंगी हमारे पेपर 2 लॉ सेकंड लॉ की, ठीक है, तो उसको मैं वहां अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा. साथ ही साथ हमारे पेपर 1 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा. ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.